नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, नया चैप्टर है 12, इसकी एक्सरसाइज है 12.1, विषय गणित है, क्लास 10th है। चलिए आज देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे हमें पहले मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या r है और हमें क्या दे रखा है, दिया है वृत्तों की त्रिज्याएं। एक को r1 मान लें 19 सेंटीमीटर और दूसरे को r2 मान लें 9 सेंटीमीटर। जिस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है उसको हमने r मान लिया है। तो देखिए, अब हमें देख क्या रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होती है। आइए देखते हैं। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले का हमने r1 माना, 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, अब देखिए जो हमने माना है उसको ऐसे लिखेंगे, यहां से दोनों में से क्या हमें मिल रहा है, 2π कॉमन मिल रहा है। जब 2π हमारा कॉमन मिल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, हमारा r1 प्लस r2 बचेगा, r1 प्लस r2 बचेगा। ऊपर से देखिए हमारी दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं के अनुसार कितनी हैं, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो r1 की वैल्यू को हमने मान लिया 19 सेंटीमीटर, जो पहला वाला वृत्त है, और दूसरा वाला जो वृत्त उसकी हमने r2 मान ली, वो 9 सेंटीमीटर मान ली है। अब देखो ध्यान से, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r बराबर कितना बचेगा, r1 प्लस r2 बचेगा। अब देखो ध्यान से, r1 की वैल्यू कितनी है, 19 सेंटीमीटर है और r2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 19 में 9 जोड़ोगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मीन्स है, जिस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है, जिस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है वो हमारी 28 सेंटीमीटर निकल के आई है। अतः लिख देंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। कहने का मीन्स है, जिस हमें नए वृत्त की त्रिज्या को निकालना है वो हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आई है, 28 सेंटीमीटर निकल कर आई है। तो उम्मीद करता हूं ये
जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी कि स्टेप क्लियर ना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मतलब जो दो वृत्त दे रखे हैं उनकी जो हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं वो क्रमशः पहले वृत्त की 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हम मान लेंगे कि जो हमें निकालनी है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हमें दिया क्या है, दिया है जो पहले वृत्त की त्रिज्या उसको हम r1 मान लेंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो r2 है वो 6 सेंटीमीटर है। ये तो हमें चीजें दे रखी है। अच्छा देखो होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? अरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। देखो ये पाई आर स्क्वायर है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमें पाई कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो हमें जो कॉमन मिला है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, यहाँ से हमारा r1 का स्क्वायर बचेगा प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा। अब हमें करना क्या है, हमें आर स्क्वायर तो निकालना, इसको ऐसे रखेंगे, इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे। r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, इसको क्या लिख लें, 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 8 की गुणा 8 से 64 होती है, 6 की गुणा 6 से कितनी होती है, 36 होती है। तो कहने का मीन्स है हमारा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अरे भाई 64 में 36 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा 100 आएगा निकल के। अब देखो ध्यान से, हमने चीज बताई थी, अगर यहां से हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां से क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, जब अंडर रूट आ जाता है, देखो यहां से तो r बराबर क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट के अंदर 100 आया है। अब देखो अगर हम 100 के गुणनखंड कर लें, 100 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कहने का मीन्स है कि अगर हमने जब 100 के गुणनखंड किए हैं तो हमारा 2 गुणा 2 आया है और 5 गुणा 5 आया है। जब हम यहाँ से निकालेंगे तो
देखो जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो नंबर का जब एक पेड़ बनाते हैं, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उस पेड़ में से एक नंबर बाहर लिखते हैं, 2 का 1 बाहर और 5 का 1 बाहर। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स है, अतः लिख देंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन को करते समय कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई स्टेप क्लियर ना हो, तो हमें आप तुरंत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।